हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू फिजिक्स कॉर्नर। माई सेल्फ मयंक भारद्वाज। तो आज अपन एक नया टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं, थर्मोडायनामिक्स एंड स्टेट फिजिक्स। तो ये बहुत ही बेहतरीन टॉपिक है और हर एक कंपटीशन एग्ज़ाम, जैसे कोई आईआईटी जैम का एग्ज़ाम दे रहा है उसके लिए भी बेहतरीन टॉपिक है, जो नेट का एग्ज़ाम दे रहा है उसके लिए भी ये बहुत बेहतरीन टॉपिक है। ठीक है, इसमें अपन क्या क्या पढ़ेंगे, क्या क्या डिस्कस करेंगे, क्या क्या कॉन्सेप्ट्स डिस्कस करेंगे, वो मैं आपको पहले बता देता हूँ। ठीक है, तो देखिएगा क्या क्या कॉन्सेप्ट्स अपन डिस्कशन करने वाले हैं। सबसे पहले हम इसमें क्या डिस्कस करेंगे, इंट्रोडक्शन डिस्कस करेंगे इसका। ठीक है, इंट्रोडक्शन, सबसे पहले इंट्रोडक्शन पार्ट, इंट्रोडक्शन पार्ट। ठीक है, इंट्रोडक्शन पार्ट को अपन डिस्कस करेंगे। फिर अपन डिस्कस करेंगे स्टेट फंक्शन, क्या होता है स्टेट फंक्शन। ठीक है, इसके बाद में अपन डिस्कस करेंगे थर्मोडायनामिक वेरिएबल, थर्मोडायनामिकल वेरिएबल। ठीक है, इसके बाद में अपन डिस्कस करेंगे पाथ फंक्शन, पाथ फंक्शन। इसके बाद में डिस्कस करेंगे जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। ठीक है, इसके बाद में डिस्कस करेंगे वर्क डन। इसके बाद में डिस्कस करेंगे वर्क डन बाय एनी सिस्टम। एनी सिस्टम का मतलब ऑन द सिस्टम और बाय द सिस्टम, बाय द सिस्टम। ठीक है, इसके बाद में अपन जो टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं, पीवी डायग्राम। ठीक है, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। ठीक है, इसके बाद में अपन डिस्कस करने वाले हैं सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। सेकंड लॉ से पहले एक चीज़ और डिस्कस करेंगे, प्रोसेस, टीडी प्रोसेस, थर्मोडायनामिक्स प्रोसेस। लिखिएगा, थर्मोडायनामिक्स प्रोसेस। ठीक है, थर्मोडायनामिक्स प्रोसेस। थर्मोडायनामिक्स प्रोसेस के बाद में नीड ऑफ सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स एंड सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। ठीक है, इसके बाद में अपन डिस्कस करेंगे कार्नोट इंजन, कार्नोट इंजन और हीट इंजन, और हीट इंजन। इसके बाद में कार्नोट थ्योरम, कार्नोट थ्योरम। ठीक है, और इसके बाद में अपन कार्नोट थ्योरम, इसके बाद में डिस्कस करेंगे एंट्रोपी एंड दियर एप्लीकेशन, दियर
एप्लीकेशन। इसके बाद में डिस्कस करेंगे एंट्रोपी दियर एप्लीकेशन, थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। इसके बाद में डिस्कस करेंगे अपन थर्मोडायनामिक्स पोटेंशियल, थर्मोडायनामिक्स पोटेंशियल। क्या डिस्कस करेंगे? थर्मोडायनामिक्स पोटेंशियल एंड दियर एप्लीकेशन, दियर एप्लीकेशन। इसके बाद में अपन डिस्कस करेंगे थर्मोडायनामिक्स एंड दियर पोटेंशियल। इसके बाद में डिस्कस करेंगे स्पेसिफिक हीट एंड लेटेंट हीट, लेटेंट हीट। इसके बाद में डिस्कस करेंगे काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेज, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेज, थ्योरी ऑफ गैसेज। इसके बाद में डिस्कस करेंगे मीन पाथ, मीन पाथ। इसके बाद में डिस्कस करेंगे अपन मीन पाथ के बाद में डिस्कस करेंगे प्रेशर, प्रेशर ड्यू टू गैसेज, फेज ट्रांजिशन, फेज ट्रांजिशन, फेज ट्रांजिशन। एक मिनट और टॉपिक देखता हूँ मैं आपके, फेज ट्रांजिशन, मैक्सवेल बोल्ट्जमान स्टैटिक्स। यहाँ लिखना मैक्सवेल बोल्ट्जमान स्टैटिक्स, मैक्सवेल बोल्ट्जमान स्टैटिक्स। इसके बाद में जो टॉपिक है आपके पास वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन, मॉलिक्यूलर स्पीड डिस्ट्रीब्यूशन, मॉलिक्यूलर स्पीड डिस्ट्रीब्यूशन। इसके बाद में है वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन, वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन। और इसके बाद में जो टॉपिक है आपके पास बस यही टॉपिक है, ये आपके पास थर्मोडायनामिक्स है। इसके लिए जो जनरल ऑथर है, जो लोकल ऑथर है सत्य प्रकाश, उसकी बुक्स को आप फॉलो कर सकते हो, ठीक है। तो देखिएगा अपन इसमें आगे बढ़ते हैं, सारे टॉपिक अपन ने कवर किए हैं इसमें, ठीक है। तो देखिएगा, नोट कीजिएगा इसको। ठीक है, नोट कर लीजिएगा, फिर अपन आगे चलते हैं। इंट्रोडक्शन करते हैं, क्या होता है थर्मोडायनामिक्स, ठीक है। तो देखिएगा, देखिए अब अपन आगे चलते हैं, ठीक है। इंट्रोडक्शन पार्ट पे अपन आगे बढ़ते हैं, पॉज करके नोट कर लीजिएगा इसको,
पॉज करके नोट कर लीजिएगा, ठीक है। सबसे पहले इसका इंट्रोडक्शन, व्हाट इज थर्मोडायनामिक्स, व्हाट इज थर्मोडायनामिक्स एंड स्टेट फिजिक्स का भी मैंने टॉपिक नहीं लिखवाए हैं, कौन कौन से हैं अपन आगे लिखेंगे इसके, ठीक है, जब स्टेट फिजिक्स चालू करेंगे। स्टेट फिजिक्स ये अपने पास है, ठीक है। तो देखिएगा स्टेट फिजिक्स जब चालू करेंगे, जब लिखेंगे अपन टॉपिक, तो सबसे पहले मैं बता देता हूँ क्या होता है थर्मोडायनामिक्स, इससे रिलेटेड बात कर लेते हैं अपन, ठीक है। देखिएगा थर्मोडायनामिक्स क्या होता है, इससे रिलेटेड अपन बात कर लेते हैं थोड़ी सी, ठीक है। तो देखिए थर्मोडायनामिक्स का मतलब होता है, थर्मो दो शब्द से मिलके बना होता है, THERMO, थर्मो प्लस डायनामिक्स, ठीक है। डायनामिक्स का मतलब होता है मोशन, थर्मो का मतलब होता है हीट, हीट और हीट का मोशन को अगर दोनों को कंबाइंड करें, ठीक है, फ्लो ऑफ हीट, फ्लो ऑफ हीट की जो स्टडी की जाती है अपने पास, फ्लो ऑफ हीट की जो स्टडी की जाती है वो किस में की जाती है अपने पास, थर्मोडायनामिक्स में की जाती है, ठीक है। और अगर कोई भी सिस्टम की अपन स्टडी कर रहे हैं, कोई भी सिस्टम की स्टडी कर रहे हैं, तो उसके बाहर से, उसके बाहर कोई सिस्टम, मान लो कोई रूम है आपके पास, ठीक है, उसमें कितनी कितनी दीवारें लगी हैं या फिर कितनी सब कुछ आपके पास मटेरियल लगा है, उसकी स्टडी को क्या बोलेंगे अपन, थर्मोडायनामिक्स, ठीक है। उसकी स्टडी को क्या बोलेंगे अपन, थर्मोडायनामिक्स। और बाहर जो अंदर कितने कुर्सी टेबल हैं, कितनी लाइट हैं और लाइट लगे हैं और पंखे लगे हैं, और उसके सिस्टम के अंदर जो भी फिज़िक्स होगी, मतलब कोई भी रूम के अंदर जो फिज़िक्स होगी, उसको क्या उसको किस में स्टडी करेंगे, जन स्टेट फिजिक्स में। तो ऐसा बोल सकता हूँ जनरलाइज फॉर्म ऑफ थर्मोडायनामिक्स, जनरलाइज और जनरल करके पढ़ने को क्या बोलते हैं, स्टेट फिजिक्स बोलते हैं। जनरलाइज फॉर्म ऑफ thermodynamics is known as thermodynamics is known as thermodynamics is known as state physics, is known as state physics, state physics is known as state physics, ठीक है। जनरलाइज फॉर्म होगी, किसकी जनरलाइज फॉर्म होगी, थर्मोडायनामिक्स की ये जनरलाइज फॉर्म होती है, उसको अपन स्टैटिकल स्टेट फिजिक्स बोलते हैं या स्टेट फिजिक्स बोलते हैं। थर्मोडायनामिक्स का मतलब होता है हीट का फ्लो, यानी हीट का मोशन, एक सिस्टम से लेकर दूसरे सिस्टम में हीट का मोशन हो रहा हो, तो उसको अपन थर्मोडायनामिक्स में स्टडी करते हैं। एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में हीट का मोशन हो रहा हो, तो उसको अपन किस में स्टडी करेंगे, हीट का मोशन को, हीट के फ्लो को, फ्लो ऑफ हीट की अगर अपन बात करें, तो हीट ऑफ फ्लो की किसी सिस्टम से बात करें, तो आपके पास क्या बोलेंगे, उसको थर्मोडायनामिक्स अपन बोलेंगे, ठीक है। अब अपन बात करें सिस्टम होता क्या है, सिस्टम होता क्या है, तो ये सब अब हेडिंग डालिएगा, व्हाट इज द सिस्टम, ठीक है। सिस्टम की बात करते हैं अपन, सिस्टम होता क्या है आपके पास में,
ठीक है, व्हाट इज सिस्टम? सिस्टम आपके पास, व्हाट इज सिस्टम, ठीक है, ये आपके पास क्वेश्चन हो गया, व्हाट इज द सिस्टम। सिस्टम दो तरीके का होता है आपके पास। सिस्टम वैसे तो अपन बात करें, सिस्टम होता है कि आपके पास जिसमें थर्मोडायनेमिक्स की अपन स्टडी करते हैं, स्टडी ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, वेयर वी कैन स्टडी ऑफ थर्मोडायनेमिक्स is known as सिस्टम, ठीक है। वहाँ पर जो थर्मोडायनेमिक्स की अपन स्टडी करें तो उसको क्या बोलते हैं? सिस्टम। मान लिया ये सिस्टम है, ठीक है, ये सिस्टम अपन ने कंसिडर कर लिया, तो इस सिस्टम जहाँ अपन थर्मोडायनेमिक्स की स्टडी कर रहे हैं उसको क्या बोलेंगे? अपन सिस्टम बोलेंगे। और इस सिस्टम के बाहर क्या बोलेंगे इसको? इस सिस्टम के बाहर यूनिवर्स। इस सिस्टम के बाहर के एरिया को क्या बोलेंगे? यूनिवर्स। इस सिस्टम के बाहर का जो एरिया होगा, मान लो एक सिस्टम के बाहर का 1 सेंटीमीटर दूर भी, मान मैंने इसको कंसिडर किया ये सिस्टम है, और इससे 1 सेंटीमीटर दूर भी आपके पास जो एरिया होगा वो होगा यूनिवर्स ऑफ द सिस्टम। क्या कहलाएगा वो? यूनिवर्स ऑफ द सिस्टम। और अपन बात करें अब टाइप ऑफ सिस्टम की बात करें, कितने टाइप का होता है सिस्टम, ठीक है। तो टाइप ऑफ सिस्टम की अगर अपन बात करें तो आपके पास 3 टाइप का सिस्टम होता है, 3 टाइप, ठीक है। फर्स्ट टाइप आपके पास होगा ओपन सिस्टम। फर्स्ट टाइप जो होगा आपके पास क्या होगा? ओपन सिस्टम, ठीक है। सेकंड टाइप होगा आपके पास क्लोज सिस्टम। थर्ड टाइप होगा आइसोलेटेड सिस्टम, या दूसरे वर्ड में अपन कह दें इसको एडियाबैटिक सिस्टम, ठीक है। तो ओपन सिस्टम क्या होता है उसके बारे में अपन थोड़ा सा डिस्कस करें कि भाई ओपन सिस्टम क्या होता है, इसके बारे में बात करेंगे। क्लोज सिस्टम क्या होता है और आइसोलेटेड सिस्टम क्या होता है, इसके बारे में अपन थोड़ा सा यहाँ पर डिस्कशन लेके चलेंगे, ठीक है। तो देखिएगा, सबसे पहले अपन बात करते हैं ओपन सिस्टम क्या होता है। ओपन सिस्टम में आपके पास बात करेंगे ओपन सिस्टम, तो ओपन सिस्टम में आपके पास कोई भी आपके पास सिस्टम में से एनर्जी प्लस मास या मैटर का ट्रांसफर हो, यूनिवर्स में ट्रांसफर हो। एनर्जी प्लस मास या मैटर का यूनिवर्स में ट्रांसफर हो। जैसे कोई भी आपके पास अपन कोई भी बर्तन में गर्म पानी लें या फिर गर्म चाय लें उसमें, ठीक है। तो चाय लेंगे तो आपके पास उबलती चाय लेंगे तो उसमें से क्या उबलेगी चाय। कोई भी अपने पास गैस पे अगर चाय रखी है तो वो क्या होगी? उबलेगी। और उबलने पे क्या हो जाएगा? उसका मैटर, उबलती हुई चाय का क्या होगा? मैटर बाहर निकलेगा। और मैटर बाहर निकलेगा तो एनर्जी भी क्या होगी? यूनिवर्स में ट्रांसफ़र होगी। सिस्टम क्या बोला अपन ने? जहाँ थर्मोडायनेमिक्स की स्टडी की जाती है, थर्मोडायनेमिक्स वेरिएबल्स की स्टडी की जाती है, उसको सिस्टम बोलते हैं। और यूनिवर्स, इसके बाहर का जो सिस्टम होगा उसको क्या बोलेंगे? यूनिवर्स बोलेंगे। सिस्टम से यूनिवर्स की तरफ आपके पास एनर्जी और मैटर का ट्रांसफ़र हो रहा है तो उसको क्या बोलेंगे अपन? ओपन सिस्टम, ठीक है, ओपन सिस्टम। अब क्लोज सिस्टम किसको बोलेंगे? अब बात रही क्लोज सिस्टम की। क्लोज सिस्टम में आपके पास जो मैट सिस्टम होगा वहाँ से आपके पास केवल क्या ट्रांसफ़र होगा? केवल एनर्जी ट्रांसफ़र होगी। क्या ट्रांसफ़र होगी? केवल एनर्जी ट्रांसफ़र होगी। मैटर ट्रांसफ़र नहीं होगा। मैटर ट्रांसफ़र नहीं होगा, उसको क्या बोलेंगे? अपन क्लोज सिस्टम बोलेंगे, ठीक है। उसको क्या बोलेंगे? क्लोज सिस्टम बोलेंगे। कोई भी अपन ने बीकर में
गर्म पानी ले लिया, ठीक है, ठीक है, तो वो गर्म है तो वहाँ एनर्जी ट्रांसफ़र होगी, ठीक है। और यहाँ पर मैंने उस पर क्या लगा दिया, एक प्लेट लगा दी इस तरीके से। तो प्लेट लगाने पे क्या होगी, केवल वातावरण में या फिर यूनिवर्स में क्या ट्रांसफ़र होगी, केवल एनर्जी ट्रांसफ़र होगी। तो वो कौन सा सिस्टम होगा, क्लोज सिस्टम होगा। तीसरा सिस्टम है आइसोलेटेड सिस्टम। तीसरा सिस्टम अपने पास क्या है, आइसोलेटेड सिस्टम। देखिएगा आइसोलेटेड सिस्टम क्या होता है। तो सब तीसरा सिस्टम है अपने पास आइसोलेटेड सिस्टम, ठीक है, आइसोलेटेड सिस्टम। देखो कोई भी सिस्टम में से, ये मैंने मान लो कोई, इसका एग्जाम्पल क्या होगा आइसोलेटेड सिस्टम का, कोई भी थर्मस हुआ, ठीक है, थर्मस क्या हो गया, इसका एग्जाम्पल हो गया। तो इस सिस्टम में से ऐसा सिस्टम जिसमें से एनर्जी और मैटर दोनों ही ट्रांसफर ना हो, एनर्जी और मैटर दोनों ही आपके पास ट्रांसफर ना हो, उसको क्या बोलेंगे, आइसोलेटेड सिस्टम, ठीक है। ऐसा सिस्टम जिसमें से यूनिवर्स में एनर्जी और मैटर दोनों ही ट्रांसफर ना हो, उसको क्या बोलेंगे, आइसोलेटेड सिस्टम या एडियाबैटिक सिस्टम, ठीक है। बट यहाँ पर आइसोलेटेड सिस्टम आपके पास होगा नहीं, कोई भी आपके पास आइसोलेटेड सिस्टम होता नहीं है, क्योंकि आपके पास जो एनर्जी और मैटर है वो ट्रांसफ़र होती है, यूनिवर्स में ट्रांसफ़र होती है। वो उसको जो एग्जाम्पल अपन ने लिया है वो है थर्मस। परंतु कोई भी आइडियल ऐसा नहीं होता है कि आइसोलेटेड सिस्टम, कोई भी सिस्टम क्या है, आइडियल आइसोलेटेड या आइडियल एडियाबैटिक सिस्टम होता है। एनर्जी या मैटर बिल्कुल ही ट्रांसफ़र ना हो, ऐसा कोई आइडियल सिस्टम नहीं होता है, ठीक है। इट इज़ नॉट, नोट लगा के लिख देना, इट इज़ नॉट आइडियल isolated system, it is not available it is not available ideal isolated system in the universe, in the universe, in the universe, ठीक है। कोई भी आइडियल आपके पास नहीं मिलेगा। नोट कर लीजिएगा, फिर आगे चल